ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन कितने फवायद हैं पाकिस्तानियों के बाहर जाने के, पाकिस्तान को कितने फवायद हैं? बड़ा इसका सादा सा जवाब है। 25 करोड़ की आबादी है, अगर 2.5 करोड़ भी बाहर चले जाए तब भी ये ब्रेन गेन है। ब्रेन हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 करोड़ के साथ और इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयार हैं जो आपको लोकल सपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त 2026 में पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? हर स्टेट का डिफरेंट रूल है, डिफरेंट कहानी है, अपॉर्चुनिटी है। वो जो कहते हैं ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यकीन करें अमेरिका इज द प्लेस। या चाइना है वो डिफरेंट अंदाज के अंदर है, या फिर अमेरिका। कनाडा बड़ी जबरदस्त जगह है, बिल्कुल नेक्स्ट टू है। इमिग्रेशन वाले बड़े फ्रेंडली जगह है। आपने जो बात की पाकिस्तान के लिए कौन सी फ्रेंडली है, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। कनाडा, वहाँ बहुत फ्रेंडली इमिग्रेशन प्रोग्राम है। 100+ इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे हैं कनाडा के अंदर। कनाडा से रिलेटेड ये बातें भी आजकल सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इस टाइम यकीन करें पूरी दुनिया में ना एक क्राइसिस आया हुआ है जो कि बता नहीं रहे लोग। वो यूके में भी है, वो आयरलैंड में भी है, वो अमेरिका में भी है। तंगी के हवाले से भी जरा बताएं, उस पर अब किस हद तक जो है वो सख्ती हो गई इंटरनेशनली? असल में ये हमेशा से दुनिया में चल रहा है। बॉर्डर क्रॉसिंग करने के तरीके का एक खास माफिया है, इसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, कोई जरूरी भी नहीं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं कहते हमारा बच्चा पढ़ा नहीं है इसलिए हम उसको बाहर जो है ना दगी लगा के भेज रहे हैं। वही अनपढ़ बंदा भी बाहर जा सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बहुत सारे मुख्तलिफ लॉयर्स को देखता हूँ जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं या इमिग्रेशन के हवाले से जो है काम कर रहे होते हैं, तो कौन सी खूबियां हो जिससे पता लग सके भाई बंदा एक नंबर है? एक कंसल्टेंट होता है, इमिग्रेशन लॉयर होता है, और तीसरा एजेंट होता है। एजेंट से भी अवॉइड करें, इवन कंसल्टेंट से भी अवॉइड करें। कोशिश करें इमिग्रेशन लॉयर के पास जाए। और नंबर 2 जो सबसे आसान तरीका है, आजकल तो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, उसका बैकग्राउंड चेक कर ले। कोई मुश्किल काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लियाबत और आज हमारे गेस्ट हैं बिजनेस एंड इमिग्रेशन लॉयर हैं मुबीन रशीद साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और ये जो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की जो बातें होती हैं इनमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। तो अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम व्यूअर्स का। आपने स्पेशली वजू किया कराची। मेरा जब भी आना होता है बड़ी खुशी होती है, आप दोस्तों से मुलाकात हो रही है। इट्स रियल प्लेजर ज्वाइनिंग यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान जब से बना है तब से ही पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक की जो है ना वो इमिग्रेशन भी ले रहे होते हैं, वहाँ के वर्क वीज़े भी ले रहे होते हैं, बिजनेस वीज़े भी ले रहे होते हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से एक इस्तिलाह बड़ी पाकिस्तान में जो है ना वो मशहूर हो रही है, ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन। जी। कुछ लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो पढ़ी लिखी वर्कफोर्स है, वो जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, ये ब्रेन ड्रेन है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये ब्रेन गेन है। आप बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए इमिग्रेंट लॉयर, चूँकि आप खुद यही काम करते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को जो है वो बेचते हैं, वहाँ की नेशनलिटी दिलाते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कितने फ़वायद हैं पाकिस्तानियों के बाहर जाने के, पाकिस्तान को कितने फ़वायद हैं? लेकिन बहुत शुक्रिया एक तो आपका, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबका फेवरेट टॉपिक भी है जिस आपने कहा बाहर जाने के हवाले से। बिल्कुल। और बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने पहला ही क्वेश्चन जो है बड़ा स्पॉट ऑन किया, ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन, जिसमें बड़ी डिबेट चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बड़ा इसका सादा सा जवाब है। 25 करोड़ की आबादी है, अगर 2.5 करोड़ भी बाहर चले जाए तब भी ये ब्रेन गेन है। ड्रेन हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 करोड़ के साथ और इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयार हैं जो आपको लोकल सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ का कोई स्किल की जो लोग गिला करते हैं, अगर कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन बाहर जा रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप जाके काम कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। स्किल्ड बंदा, जो काफी ट्रेंड बंदा जहाँ से, और आप इसी दौरान 6 महीने में नया बंदा तैयार कर लें, तो यहाँ से तो ड्रेन हुआ ही नहीं है किसी चीज़ के। अल्टीमेटली वो क्या फायदा दे रहा है मुल्क को कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे सपोर्ट करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, पूरे पिछले खानदान को पाल रहा है। और वो जो रेमिटेंस भेज रहा है, आपके जिस तरह इल्म में है कि सिर्फ सऊदी अरब से 9.3 ट्रिलियन डॉलर की सालाना रेमिटेंस आती है एक मुल्क से, आप देखें। और बाकी दुबई दुनिया के बिलियन डॉलर की। तो इससे आप अंदाजा करें कितनी बड़ी सपोर्ट जो है मौजूद है हमारे पूरी दुनिया के अंदर। हम इंतजार करते हैं किस तरह से लोग जो आए हैं सपोर्ट करें। और इवन स्किल की जगह मैं तो कहता हूँ अनस्किल्ड भी चला जाए, वो वेयर हाउस पे काम करेगा, 3-6 महीने काम सीखेगा और उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपने फैमिली का और सारे इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकता है। तो इससे तो अच्छी सपोर्ट हो ही कोई नहीं सकती। और मुझे बड़ी खुशी है, पहली दफ़ा देखा है करंट गवर्नमेंट के अंदर कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। स्पेशल कोशिशें की जा रही है, लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से बाइज्जत तरीके से और ट्रेंड होकर बाहर जा सके। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है और इसका इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्टीमेटली 5-7 सालों में बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आएगा। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि आज हम 2026 जनवरी में खड़े हुए हैं। जी। पहले कहते थे कि भाई अमेरिका जाना, यूके जाना जो है ना वही सबसे अच्छा है और बंदा जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता है। इस वक्त चूंकि आप खुद यूके में रहते हैं, यूके बेस्ड हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए 2026 कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी इमिग्रेशन लेना आसान है, जहाँ क्या वर्क वीज़ा लेना आसान है, जहाँ का बिजनेस वीज़ा लेना आसान है? वो कौन सा मुल्क है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और ये पूरा जो प्रोसीजर है इसकी एग्जीक्यूशन भी ईजी हो?
बड़े अच्छे आपने अगेन दोबारा जो बात की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यूके के हवाले से आपने खासतौर बात की, जहाँ मैं खुद भी रहता हूँ, पिछले 15 साल से यूके के अंदर मैं मुकीम हूँ। यूके का थोड़ा सा क्रेज पाकिस्तान में ज्यादा है, उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वजह है। एक तो बड़ा हमारा सबकॉन्शियस भी है, जिस मुल्क ने आप पे हुकूमत की हो ना, वहां जाने का बड़ा क्रेज रहता है। सही। उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ हुकूमत किया, फ्रांस में जिन मुल्कों में हुकूमत की है वो लोग फ्रांस जाते हैं, पुर्तगाल ने जिन मुल्कों में हुकूमत की वो पुर्तगाल जाने का उन लोगों को क्रेज है। तो हमारे यहाँ भी एक यूके जाने का क्रेज है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया का भी ऐसा ही है, बांग्लादेश के लोगों का भी ऐसा है। तो एक तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस हवाले से बता रहा हूँ। नंबर 2 जो बात है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। नंबर 3 दुनिया में मिडिल ईस्ट के बाद सबसे बड़ी अगर ओवरसीज पाकिस्तान की तादाद है तो वो यूके के अंदर है। यूके में 1.5 मिलियन ऑफिशियल फिगर है। आप इलीगल या अनऑफिशियल लोग भी डाल लें और जिन्होंने अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड नहीं रिन्यू करवाया हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग, 20 लाख एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो दूसरे अल्फाज में है कि आपका कोई ना कोई जानने वाला रिश्तेदार दोस्त आपको मिल जाता है लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो के अंदर, जो आपको इनिशियल सपोर्ट कर लेगा। ठीक। इसलिए थोड़ा सा क्रेज ज्यादा हो जाता है कि वहां जाके मुझे एटलीस्ट संभालने वाला होगा। और किसी भी नए मुल्क में याद रखिएगा आपके प्रोग्राम में खासतौर पहले 90 दिन और पहला 1 साल जरा मुश्किल। लेकिन वो पाकिस्तान में तो मशहूर है ना कि दयारे गैर में अपने भी गैर हो जाते हैं, तो समझ कैसे लेंगे? ये भी आपने सही कहा। मैंने कई लोगों से बड़ी बड़ी खौफनाक कहानियां सुनी है कि बंदे का इधर आ जाना मैं संभाल लूंगा, एयरपोर्ट से उसने फोन ही नहीं उठाया, सही। और वो एयरपोर्ट काले का बेचारा थक गया, बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचा और इस तरह मैनेज किया। ये भी एक अलमिया है। ये आपने बड़े बड़े दुख बड़ी बात की, इसको हम लंबी बात भी कहते हैं, लेकिन बिल्कुल आप अपने किसी भी बंदे का, मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको लगता है आपका कोई बहन भाई अगर आ रहा है आप पे बोझ भरेगा बाहर आके, तो खुदारा इससे ना घबराएं, आप उसको मैट्रेस पे सुला दें, जमीन पे सुला दें, लेकिन उसका ख्याल करें। कोई बंदा भी आ रहा है उससे भी नहीं, कल जब आप आए थे तब आप भी इसी मुश्किल में आए थे, आपने भी किसी ने आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होगा। तो खुदारा जो आ रहा है वाला नया बंदा आ रहा है, चाहे आपका दोस्त है, बाप है, कोई फैमिली वाला आ रहा है, तो प्लीज उसको हेल्प करें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, भी आपने बड़ी दुख भरी बात कर दी, वो अपनी फैमिली वालों को नहीं बुलाते, क्या हम पे बोझ बन जाएंगे और मैं कैसे उनको सपोर्ट करूंगा। हालांकि आपको भी किसी ने सपोर्ट की थी, कल को उनका भी कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। Exactly. वो अल्लाह ताला जो सबका वसीला बना रहा है, हर को पाल रहा है, उस चीज कर रहा है। तो इससे ही आपने घबराना, लोगों को सपोर्ट करे और हर बंदा अपना रास्ता खुद ब खुद निकालता चला जाएगा। ठीक है, तो यूके तो चले, आपने बताया कि इस वजह से लोग अपनी डेस्टिनेशन उसको बना लेते हैं कि भाई वहाँ पर एक तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इजीली जो पंजाबी स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, गुजारा वो मर जाता है, हिंदी स्पीकिंग भी गुजर जाता है, जी और इंग्लिश स्पीकिंग का तो फिर मसला ही नहीं रहता। जी। आफ्टर यूके कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त 2026 में पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? जी, अमेरिका देखिए हमेशा लोगों का बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। मेरा अमेरिका में ऑफिस भी है, कोविड के बाद हमने वहाँ पर ऑफिस खोला। इवन मैं ब्रिटिश नेशनल, उसके बावजूद मैंने अमेरिका की मार्केट एक्सप्लोर की। वो 50 स्टेट्स नहीं, 50 आपके लिए कंट्रीज हैं। हर स्टेट का डिफरेंट रूल है, डिफरेंट कहानी है, अपॉर्चुनिटी है। वो जो कहते हैं ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यकीन करें अमेरिका इज द प्लेस। या चाइना है वो डिफरेंट अंदाज के अंदर है, या फिर अमेरिका, क्योंकि इतना कुछ ट्रेड हो रहा है, इतना कुछ काम हो रहा है, पैसे का सर्कल आपको नजर आता है इकोनॉमी के अंदर, और अमेरिका में डॉलर का सर्कल प्रॉपर आपको नजर आएगा। तो अमेरिका इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इफ यू आर डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप दोनों चीजों में बात करें, बिजनेस और लेबर के हवाले से, स्किल लेबर और हाईली स्किल्ड लोग जो हमारे हैं उस हवाले से IT के लोगों के लिए जन्नत है। H1B वीजा अमेरिका का बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ स्पेशल ट्रीटी है, E2 वीजा। ये अयूब खान साहब के दौर पे पाकिस्तान के साथ स्पेशल ट्रीटी साइन हुई थी। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, पाकिस्तान का पार्ट है। तो उस बिजनेस वीजे पे लाख सवा लाख डॉलर भी अगर आपके पास हो, पूरी फैमिली के साथ आप मूव हो सकते हैं अमेरिका के अंदर। ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं इसको स्पेशली प्रमोट करता हूँ। और कई लोग विजिट पे जाके भी अपना वीजा उन्होंने चेंज करवाया, ये सबसे अच्छी बात है। कई लोगों का B1 B2 वीजा लगा है। 3 करोड़ रुपए का अगर अमाउंट है किसी के पास, वो डॉलर में पहले इसको बिजनेस वीजा अमेरिका के पूरी फैमिली के साथ उसको मिल सकता है। और इवन आप यूएस से चले जाएं तब भी आपको जो है विद इन कंट्री वीजा चेंज हो सकता है। और उससे बढ़ के बात ये है, अली भाई, जब सबसे कमाल बात बता रहा हूँ, क्या आप कहते हैं 3 करोड़, बड़ा अच्छा क्या पाकिस्तानी कैलकुलेशन कर दी। एक बंदा कहता है मेरे पास 3 करोड़ नहीं है, आपका कोई दोस्त, भाई, बहन पर रिश्तेदार है, वो आपको गिफ्ट कर दे या उधार कर दे। गिफ्ट तो चले नहीं करते, मुझे पता पाकिस्तान का इतना हौसला नहीं पड़ता जो आपने ऑलरेडी बात की थी, लेकिन उधार तो फिर भी दे सकता है कोई ना कोई आपको, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये अलाउ है, वरना बंदे कहते हैं आपके जाती पैसे होने चाहिए, प्रूव करें कि आपके जाती पैसे की भी कोई कैपिंग तो होती होगी ना कि भाई 100 वीजे देने साल में। नहीं, सबसे अच्छी बात क्योंकि बिजनेस वीजा है, इट डजंट लीड टू ग्रीन कार्ड। अच्छा, तो इसलिए इसको ओपन रखा हुआ है, जो भी मुल्क क्वालिफाई कर उसको देते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये अब जरूर चेक करना शुरू हो गया, क्योंकि जब से आप होता है हजरत ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने काफी सख्ती कर दी है, लोगों को पकड़ के फेंकना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से एक मसला ये हुआ है कि वहां पे जो है उन्होंने अब थोड़ा इवेल्युएट करना शुरू कर दिया कि बंदा वाकई बिजनेसमैन है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो यही चाहते हैं ना कि अमेरिका में बिजनेस फ्लो करे, टैक्स आएगा, 4 लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार आएगा। तो अगर वो लगता है बंदा क्वालिफाई करता है, छोटा सा इंटरव्यू करते हैं और उसको बिजनेस वीजा दे देते हैं। ठीक है। कनाडा बड़ी जबरदस्त जगह है, बिल्कुल नेक्स्ट है। इमिग्रेशन वाले बड़े फ्रेंडली जगह है। आपने जो बात की पाकिस्तान के लिए कौन सी फ्रेंडली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कनाडा, वहाँ बहुत फ्रेंडली इमिग्रेशन प्रोग्राम है। 100+ इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे हैं कनाडा के अंदर, तो आप किसी न किसी प्रोग्राम में एडजस्ट हो जाएंगे। जो पता है कहीं फिट इन करना होता है आपने, लेकिन एज ज्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है, बीवी के काम क्वालिफिकेशन है, बच्चे ज्यादा है, बड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी में फिट इन हो गए, कनाडा में अपना सेटल। कनाडा से रिलेटेड ये बातें भी आजकल सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा ये कि जो हाउसेस रेंट पे लोगों ने दिए हुए थे, वो जो है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं।
तो ये भी खबरें आ रही है, तो ये क्या वजह है? मुझे खुशी चली भी आप फुली अपडेटेड और आप बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना क्वेश्चन हुए हैं, इतने कम लोग हैं जिनको इतना इन्फॉर्मेशन चीज़ों के हवाले से होती है। बदले दोस्त यार लोग बताते रहते हैं। जी, जी, और आपका शौक भी मुझे लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं इस हवाले से। इस टाइम यकीन करें पूरी दुनिया में ना एक क्राइसिस आया हुआ है जो कि बता नहीं रहे लोग, खोल के बता दें। वो यूके में भी है, वो आयरलैंड में भी है, वो अमेरिका में भी है। आपने जो ट्रम्प की पैनिक देख रहे हैं उसकी वजह अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, सही। वो पूरी दुनिया में आया हुआ है। तो उससे आपने घबराना नहीं है। जिस बंदे ने काम करना है वो यहाँ पे भी कर सकता है, वहाँ जाके भी कर सकता है। हाँ, इमिग्रेशन ओवरऑल दुनिया में टाइट हो गई है। हुआ क्या है अली भाई, कोविड के बाद दुनिया ने जरा एकदम इमिग्रेशन को ओपन किया। आपको पता है 2022-23 में एकदम फ्लो आया पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल हर जगह पे बंदे बहुत बड़ी तादाद में चले गए। 24-25 में उन्होंने हल्का-हल्का टाइट करना शुरू किया, 25 में बिल्कुल टाइट कर दिया। ठीक। और अगले 5 साल मुश्किल है। ये मैं तमाम लोगों को बताना चाहिए, बाहर जाना चाहते हैं 2030 तक 20 तक इमिग्रेशन वाले इतने आसान नहीं है। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, देन यू हैव द चांस। अदरवाइज देयर इज अ लॉन्ग क्यू नाउ। अब आप उस क्यू में लग गए हैं जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स मुस्लिम कंट्री वाले मुख्तलिफ मुल्कों में जाना चाहते हैं, सही जहाँ इतना आसान है। और बिजनेसमैन के लिए लेकिन दुनिया में हमेशा रास्ते खुले होते हैं, सही। स्किल्ड के लिए अब जरा मुश्किल हो गया। अच्छा, बिजनेस तो चले ये है ना कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही जाती है, क्योंकि जब अपना पैसा होता है तो मसला ही नहीं है, वो तो आप Exactly. जिस मुल्क में भी ले जाओ, हर मुल्क वेलकम लगाओ, कहीं भी चले जाओ। हम बात कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर्स की, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई आईटी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे प्रोफेशनल है, या कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है जी, पैरामेडिक स्टाफ है, कोई भी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब कौन सा रीजन बेहतर रहेगा? आया गल्फ रीजन बेहतर रहेगा, आया यूके आयरलैंड ये ममालिक बेहतर रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया बेहतर रहेगा, अमेरिका कनाडा, कौन सा बेहतर रहेगा? मतलब कम खर्च बाला नशी वाला मामला है कि मतलब इजीली उसको जो है ना वो जॉब कहाँ मिल ले जाए। सकते हैं। अरे भाई देखिए, दो किस्म की स्किल्ड लेबर होती है। एक है हाईली स्किल्ड लोग, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर, इंजीनियर्स जो हैं, हमारे आईटी प्रोफेशनल जो है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्सपर्ट लोग हैं, इवन उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उनकी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिमांड है। सही। इंडिया इस मामले में बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा है। हमारे पाकिस्तानी लोगों को इस पर अवेयरनेस नहीं है। आप देखिएगा स्पेशली आईटी सेक्टर में मुझे बड़ा दुख होता है, कई मुल्कों में इंडियन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश करें। हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे इंटीरियर मिनिस्ट्री को, आईटी मिनिस्ट्री से बहुत काम करने की जरूरत है कि हम मैक्सिमम पाकिस्तानी लोगों को भी आईटी के हवाले से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक। और डिजिटल नोमैड एक वीजा है, बड़े कम लोगों को इसका आइडिया है, पूरी दुनिया के अंदर ये अवेलेबल है। उस वीजे पे आईटी के प्रोफेशनल दुनिया में हर जगह जा सकते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जिस मुल्क में भी आपका आसानी से हो सकता है आप उस पर आईटी वाले लोग वहां पर चले जाए। डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में पाकिस्तानी की डिमांड है। आयरलैंड में नंबर 1, आप हैरान होगी, जो इंटरनेशनल डॉक्टर है नंबर 1 पाकिस्तानी है। यूके के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर काम करते हैं। अमेरिका में भी ऑलमोस्ट नंबर 2-3 पर पाकिस्तानी डॉक्टर आते हैं। 20,000 पाकिस्तानी डॉक्टर जो यूएसएमएल करके अमेरिका में काम करें और बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम कर रहे हैं। कनाडा के अंदर भी आपको मौजूद है। मिडिल ईस्ट की आपने बात की, मिडिल ईस्ट का सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि ये आपको पासपोर्ट ही देते हैं। अदरवाइज मिडिल ईस्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है इन तमाम हाईली स्किल्ड लोगों के लिए। थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी आपको पता है, गर्मी जरा ज्यादा पड़ती है आपको मिडिल ईस्ट के अंदर, तो जो लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कराची के लोगों के तो खासतौर पर कोई मसला नहीं है, बाकी लोगों भी जो एनवायरनमेंट से आदी हैं, यूज टू वेदर के हवाले से, तो उनके लिए वो भी बेहतरीन जगह है। और ये भी है कि आप 2-3 साल वहां लगा लें मिडिल ईस्ट पे, और वहां से आपसे दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे। फिर आप अगर अमेरिका कनाडा जाना है तो आसान हो जाएगा। क्योंकि एक और भी इस टाइम मसला चल रहा है, शायद आपके इल्म में होगा, पाकिस्तान में इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। आप विजिट पे जाना चाहते हैं, आप स्टडी वीजे पे जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन पे, तो अपॉइंटमेंट में 6-6 महीने 1 साल की क्यों लगी हुई है। तो वो भी एक बेस्ट तरीका है कि आप 6 महीने साल मिडिल ईस्ट में लगा लें, और वहाँ आपसे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ जाएगा, थोड़ी इंग्लिश भी आपकी बेहतर हो जाएगी, दुनिया का भी आपको पता लग जाएगा कहाँ चीजें मामला चल रही हैं, उससे फिर आपका मूव करना आसान हो जाएगा। अच्छा, और जो दूसरी स्किल्ड लेबर है, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन है, उनके लिए तो हमेशा से मिडिल ईस्ट नंबर 1 चॉइस रही है, और वहां से फिर आगे जाना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि तो अपना स्टूडेंट वीजा पे भी लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं। जी, अच्छा, चलें 20 साल 21 साल का लड़का है या लड़की है, या चलें 24-25 साल के लड़का लड़की है जी, वो अगर स्टूडेंट वीजा पे जा रहे होते हैं तो समझ में भी आता है कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे भी बहुत से मैं पाकिस्तान में केसेस जानता हूँ जो मोर देन 45 ईयर्स वाले हैं, मतलब मियाँ बीवी दोनों की एज जी, 45 प्लस हैं। अब वो स्टूडेंट वीजा पे जा रहे होते हैं, तो वो क्या वजह होती है, क्यों स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं? हालांकि हमें भी पता है, सबको भी पता है कि को पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, वो अर्न करने के लिए जा रहे हैं। आपके सादा सवाल में ही आपकी बात का जवाब है। बिल्कुल वो असल में यही होता है। आपको पता है, जब लोग जब बाहर जाना चाहते हैं तो रास्ता ढूंढते को आसान और सस्ता, कम खर्च, बाला नशीब। तो होता ये, कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, मसलन मैं आपको पाकिस्तान में बता भी देता हूँ, इस टाइम स्वीडन, फिनलैंड, साइप्रस, यूके तो ऑफ कोर्स हमेशा लोग जाते ही रहते हैं, कनाडा के अंदर, इवन आयरलैंड के अंदर, इन लोगों की वीजा रेशो अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी सी मुश्किल हुई है। 2025-26 में आपको बताया जरा मुश्किल साल होगा इनके हवाले से। यूके ने एकदम 9 यूनिवर्सिटी ने यूके के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, उससे बड़ा एक सेटबैक हुआ अभी सितंबर इंटेक उन्होंने किया। लेकिन ये जो कंट्री आपको मैंने बताया, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ अभी भी वीजा और पूरी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। आयरलैंड के अंदर भी ऐसा है। तो ये होता यही, आपने जो बात की, जो 45 साल वाले को एकदम जोश आता है, ख्याल आता है, और 15 साल को उसका स्टडी गैप भी होता है,
लेकिन वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूज़ करता है और थोड़ा एक आधा एक्स्ट्रा डिप्लोमा कर लिया, अपनी एक्सपीरियंस शो किया, उसकी बेस पे भी कई कंट्रीज आपको वीज़ा दे देते हैं। वो कहते हैं चल एक बंदा दोबारा अपना करियर स्टार्ट, और बाहर होता है बाहर की दुनिया में। आप यूके में भी है तो 60 साल के बंदे को हाल तक मैं पीएचडी करने लगा हूँ। हालांकि वो तो रिटायरमेंट की अल्लाह करने की, हमारे यहाँ तो एज होती है, वो कहता नहीं मैं तो पीएचडी स्टार्ट करके, और वो 80 साल की प्लानिंग करते हैं यूके और अमेरिका में। फिर वो वहां पर जाके अगर स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करते हैं, एक आध महीने कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू तो नहीं करते, डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो फिर वो किस तरीके से आगे उनका मैटर बढ़ता है? जाहिर सी बात है, वो तो जब स्टडीज की बुनियाद पर गए थे, जी जी 1 साल का या 2 साल का वो वीजा होगा, जी। तो फिर वो किस तरीके से एक्सटेंड हो जाता ये आपने बिल्कुल सही कहा। अनफॉर्चुनेटली सारे तो नहीं है, लेकिन 20-30% लोग ऐसे हैं जो इसको सिर्फ एज ए ट्रांजिट यूज़ करते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, और वो पढ़ते नहीं है। वो मुल्क की बदनामी का बायस बनता है, और उसी वजह से मैंने आपसे ये बात की कि यूके की 9 यूनिवर्सिटी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया पाकिस्तान को। तो ये मैं बड़ा लोगों को कहता हूँ, जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है। पाकिस्तान की एम्बेसी तो होती है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल बंदे को नेगेटिव काम करेगा, वो पूरी दुनिया उसको हाईलाइट करती है कि वन पाकिस्तानी। आपको पता है जिस तरह हमारी खबरें और चीज़ें आती हैं, और मुखालफों को मौका मिल जाता है। हमारे आपको पता है जो मुखालफिन है, आप सब लोग उनको जानते हैं, तो वो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात करें। मैं लोगों को भी समझाता हूँ, जिस वीज़े पे जा रहे हैं उसी वीज़े पे रहें। देखिए मुश्किल से आपको डिग्री मुकम्मल करनी पड़ेगी, लेकिन कर लें। साल का वहाँ पे 1 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, तो आपको फीसें थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम करें। 20 आवर अलाउ होते हैं, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, तो डिग्री मुकम्मल करें। और अगर आपके ज़हन में नेगेटिव माइंड है तो फिर और तरीके से करें, फिर आप स्टडी को मिस यूज़ ना करें। उससे आपका मुल्क बदनाम होगा, यूनिवर्सिटी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। जिस आपको स्टूडेंट को भेजा वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा कि आपके 10 में से 5 बंदों ने असाइलम कर लिया वहाँ पे आके, और यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिर वो मुल्क की बदनामी। वो फिर मुल्क की बदनामी का अल्टीमेटली बायस बनेगा, पूरी यूनिवर्सिटी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। अच्छा, ये जरा डंकी के हवाले से भी जरा बताएं। क्योंकि आप लोग तो चलें कानूनी काम करते हैं, जी तो जो लोग नहीं इमिग्रेशन प्रोसेस को क्लियर कर पाते, या जिनके पास एजुकेशन की कमी होती है या फिर पैसों की कमी होती है, वो डंकी लगाते हैं, और उस पर अब किस हद तक जो है वो सख्ती हो गई है इंटरनेशनली, जरा ये भी बताइए। अरे क्योंकि ना, पाकिस्तान में अभी भी मैंने देखा मजदूर तबका तो बहुत डंकी लगाने की कोशिश जी, करता है। जी, जी। मैं 100 से ज़्यादा मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है, 50 के मुल्कों का मुझे इमिग्रेशन का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नॉलेज है। कम लोग हैं जिन्होंने इतना ट्रैवल किया, पिछले खासतौर पे 4 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। मैं ग्रीस के अंदर उन कैंपों के अंदर भी गया हूँ, जहाँ पे इल्लीगल जो लोग अरेस्ट होते हैं, उनको रखा जाता है, और मैंने उनकी सारी हालत भी देखी है। और बड़े ये लंबा टॉपिक है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर हम बड़ी लंबी बात करते हैं, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ के लोग डंकी लगाते हैं। सही। इस पे एक फ़िल्म भी आ चुकी है, आपने शायद देखी होगी, और ख़ैर इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ तो बेशुमार हैं, और बड़ा उस पे काम हो सकता है। असल में ये हमेशा से दुनिया में चल रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग करने के तरीक़ेकार। एक ख़ास माफिया है, इसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के पुलिस के, इवन लोकल लोग जो बॉर्डर के लोग हैं, वो भी वहाँ से इन्वॉल्व होकर इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये कोई तरीका ठीक नहीं है, ख़ासतौर पे जो बहुत हाई रिस्क लेके जाते हैं, ये जो कश्तियों में जाते हैं, या बड़े खतरनाक तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको का बॉर्डर लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, स्पेन का बॉर्डर, ग्रीस का बड़ा खतरनाक बॉर्डर है, तुर्की का बॉर्डर। तो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन होता पता है क्या है, ये हमारे सेंट्रल पंजाब में, गुजरात, खारिया में एक बड़ा कल्चर है, जेलम के अंदर वो बड़ा डेस्परेट लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं। सिंध में भी शायद हो, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, अंदरून सिंध के तरह इस तरह के लोग हैं। तो वो, और इवन केपीके के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है इन लोगों को कि बहुत डेस्परेटली बाहर, और जैसे 18-19 साल का बच्चा होता है, पासपोर्ट बनवाते हैं, कहते हैं इसको कहीं बाहर भेज दें। हालाँकि आप यकीन करें, थोड़ी-सी प्लानिंग कर लें, 3-6 महीने मुश्किल गुज़ार लें, कुछ स्किल उसको सिखा दें, तो वही बंदा लीगली कम पैसों में बाहर जा सकता है। सही बात। लेकिन वो इतने डेस्परेट होते हैं, अच्छा कोई ज़रूरी भी नहीं आपकी क्वालिफ़िकेशन, नहीं कहते हमारा बच्चा पढ़ा नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर जो है ना डंकी लगा के भेज रहे हैं। भाई अनपढ़ बंदा भी बाहर जा सकता है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, थोड़ी उसको तैयारी करा दें, कोई उसको डिप्लोमा करा दें, छोटा-मोटा स्किल डिप्लोमा जिससे आपने बात की, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा दें। सबसे ज़्यादा टाइलर की कितनी डिमांड है, सिर्फ ज़मीन पे जो टाइलें लगानी होती है, पूरी दुनिया में उनको टाइलर बंदे चाहिए, और सबसे आसान काम है टाइल फिक्सिंग वाला काम सीख रहा है। आप 2 हफ्ते में सीख सकते हैं काम। पेंट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम शौक में हम घर में पेंट करते हैं, वहाँ उनको पेंटरों की बड़ी डिमांड है इस टाइप, और वहाँ पेंट करना भी आसान है, हम तो बड़ी मुश्किल कल ही करते हैं, दूसरे से पेंट करते हैं। तो यानी बड़ी अच्छी स्किल अवेलेबल है, थोड़ा बंदा समझदार हो, थोड़ी कोशिश करे, ये सिर्फ अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है, पहली दफ़ा गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। आपको पता है लोगों को ऑफलोड किया गया है, बिल्कुल। बाकायदा पाकिस्तान ने 61,000 लोगों को 2025 के अंदर ऑफलोड इसलिए किया गया कि उनको डाउट था कि ये बंदे वहाँ जाके वो काम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और मुल्क की बदनामी का बाइस। एग्जैक्टली। तो अगर इस नहीं लिहाज मांगनी पड़ती उनको। एग्जैक्टली, वो तो आपको पता है सऊदी अरब में कई लोग अरेस्ट हुए, हमारे लोगों को तो बड़ा दुख होता है कि उम्रे के वीज़े पे गए तो आगे से ये काम करे। तो इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है कई चीज़ें बेहतर हो सकती चलिए, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, और वो आप ही की फील्ड से रिलेटेड करूंगा, क्योंकि कराची में स्पेशली मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मुख्तलिफ लॉयर्स को देखता हूं जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं या इमिग्रेशन के हवाले से जो है काम कर रहे होते हैं। जी। कुछ इस तरीके की भी बहुत सी खबरें आती हैं कि भाई वो जो हमारा एजेंट था या इमिग्रेशन लॉयर था, वो पैसे लेके भाग गया, काम नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा नहीं कर दिया। तो ये आप ज़रा लोगों को बताएं कि अगर किसी ने भी इमिग्रेशन का प्रोसेस करना है, कराची में बैठकर किसी भी अपने एजेंट को हायर करना है, किसी लॉयर को हायर करना है, तो कौन सी खूबियां हों, वो कौन से सर्टिफिकेट्स हों, वो कौन से उसके पास चीज़ें हों जिससे पता लग सके भाई बंदा एक नंबर है।
बहुत अच्छी बात के लिए भी ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेमिनार करता हूँ। मैं अक्सर जिस मुल्क में जाता हूँ कोशिश करता हूँ मैं वहाँ वीडियो बना के ना एक फ्री वीडियो बना के लोगों को जारी कर दूँ। आज आपके प्रोग्राम में भी आने का बुनियादी मकसद यही था कि लोगों को बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अलमिया पता क्या है, ये जो लोग दफ्तर खोल के बैठे ना बेशुमार एजेंट पाकिस्तान के अंदर, ये ज़िंदगी में खुद कभी बाहर नहीं गए और ये लोगों को वीज़ा लगा रहे हैं, ख्वाब बेच रहे हैं। अपना इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और ये लोगों को वीज़ा दिखाने का ख्वाब देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही हैं। उनके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है और वो ये काम करना शुरू हो गए सिर्फ वो पैसों के लिए। और फिर जहाँ वो फंस जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा आता है और ज़्यादा लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, वो अल्टीमेटली आखिर में आके भागने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है। इसका बड़ा आसान सा क्राइटेरिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 1 क्वालिफाइड बंदा आप ढूंढे। इमिग्रेशन लॉयर दुनिया में हर जगह होते हैं। एक कंसल्टेंट होता है, एक इमिग्रेशन लॉयर होता है और तीसरा एजेंट होता है। एजेंट से भी अवॉइड करें, इवन कंसल्टेंट से भी अवॉइड करें। कोशिश करें इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएं। और नंबर 2 जो सबसे आसान तरीका है, आजकल तो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, उसका बैकग्राउंड चेक कर ले। कोई मुश्किल काम नहीं है। चैट जीपीटी से भी चेक हो जाता है, रिव्यू से भी चेक हो जाता है। उसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें कि उसने कितने लोगों का विजिट वीजा लगाया, कितने लोगों का स्टडी वीजा लगाया, कितने लोगों की बिजनेस इमिग्रेशन करवाई। तो आप जब ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। चंद लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाएं। हो सकता है थोड़ा महंगे हो आपके लिए, लेकिन आप उन लोगों के पास जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे महफूज रहेंगे और अल्टीमेटली आपका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पर अगर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।